हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। हमने सीटेट पीवाईक्यू सीरीज शुरू कर रखी है, जिसमें से हम कर रहे हैं 2016 के सीटेट का पेपर सॉल्यूशन, और उसमें कर रहे हैं हम साइंस के क्वेश्चन आंसर डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं। तो 15 क्वेश्चन साइंस के हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इनके आंसर क्यों हुए, वो सब हम डिटेल से देख सकते हैं। अगर आप वो वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। आज हम करेंगे जो हमारे 15 क्वेश्चन बच गए हैं साइंस के, वो देखेंगे। तो अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पादपों एवं वृक्षों में पानी ऊपर तक चूषण कर्षण खिंचाव के कारण पहुंचता है। निम्नलिखित में से किस परिघटना के कारण यह चूषण कर्षण होता है? यानी पादपों और वृक्षों में पानी ऊपर तक चूषण कर्षण यानी जड़ों द्वारा जो पानी खींचा जाता है मिट्टी से, वो किस घटना पर आधारित है, वो हमें बताना है। यानी जड़ें मिट्टी से पानी चूस रही है एक प्रकार से, ठीक है, और ऊपर पत्तियों तक पहुंचा रही है। तो ये घटना है, इसको हम क्या कहेंगे? तो मिट्टी से पानी जड़ें जो ले रही है वो अवशोषित ही तो कर रही है एक प्रकार से। तो कौन सी घटना हो जाएगी ये? अवशोषण घटना पर आधारित है। जो चूषण कर्षण खिंचाव जड़ों द्वारा मिट्टी से पानी को खींचा जाता है, वो कौन सी घटना हो गई हमारी? अवशोषण की घटना होगी। तो 4 नंबर ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा 76 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा अदरक का जन्नांग नहीं है? जन्नांग का मतलब क्या हो गया? जिससे नया पौधा बनाया जाता है, वो वाला पार्ट। अदरक का जन्नांग पूछा, यानी अदरक को, जो अदरक का जन्नांग है वो क्या है, किससे नई अदरक का पौधा बनाया जाता है? क्या इसका कोई बीज होता है, या तने से बनाई जाती है, या जड़ों को काट के किस प्रकार से अदरक का नया पौधा बनाया जाता है? वही उसका क्या हो जाएगा? जन्नांग होता है। जन्नांग जैसे अदरक के जैसा ही दूसरा पात्र बनाना, वो वाला पार्ट उसका जन्नांग हो जाएगा। यानी उससे दूसरे चीज की जनन करना, ठीक है, उसके जैसे ही एक और बनाना, वो हो गया हमारा जन्नांग। तो अदरक का जन्नांग हमसे पूछा है कि अदरक का जन्नांग क्या होगा। तो आपको पता है, आलू हो गया, अदरक हो गई, इनका कौन सी चीज हम खाने में यूज करते हैं? इनका तना हम खाने में यूज करते हैं। तो वो ही इसका जन्नांग। आपने देखा होगा कि आलू को अगर हम काट के मिट्टी में लगा देते हैं तो उससे नया पौधा बन जाता है, ठीक है, और उससे आलू हमें प्राप्त होता है। तो कौन सा हो गया उसका जन्म? तना होता है। तो अदरक का भी तना होता है, आलू का भी तना होता है। जैसे मूली गाजर है, इसकी कौन सी चीज हम खाने में यूज करते हैं? इसकी जड़ें खाने में यूज करते हैं। इसकी मूली की, गाजर की, कौन सी चीज को हम यूज करते हैं खाने में? जड़ों को यूज करते हैं। बहुत सारे पौधे इनकी जिनकी पत्तियां हम खाने में यूज करते हैं, जैसे पालक हो गया, उनकी पत्तियों को हम यूज करते हैं। और ऐसे पात भी हैं जिनके फल हम खाने में यूज करते हैं, जैसे टमाटर हो गया, ठीक है। बाकी जो हमारे फ्रूट है, जो हम उनका फल ही तो यूज करते हैं खाने में। यानी हर प्रकार के पौधे की अलग अलग पार्ट को हम खाने में यूज करते हैं। जैसे अदरक और आलू का तना यूज करते हैं, मूली गाजर है उनकी जड़ें यूज करते हैं, और कुछ पादपों की पत्तियां या फल भी हम खाने में यूज करते हैं। तो अदरक का जन्नांग हमने इस क्वेश्चन में पूछा है कि अदरक का जन्नांग क्या है। तो क्या हो जाएगा अदरक का जन्नांग? तना हो जाएगा। तने से, अदरक के तने से नया पादप बनाया जा सकता है। जैसे इसमें पत्तियां भी दी है, जड़ भी दी है, और बीज भी दिए है कि बीज से भी नया पौधा बनाया जाता है, आपको पता है। जैसे टमाटर वगैरह हो गए, उनके अंदर जो बीज होता है उससे नया पौधा बनाया जाता है। कई पत्तियों से भी बनाया जाता है, और तने से, अदरक का तो तना ही है, और कई जड़ से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्रव्यों में से कौन से विद्युत के चालक है? तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि चालक क्या होता है। चालक वो होता है जिसमें से विद्युत प्रवाह हो सकती है, उसको चालक कहते हैं। जिसमें से विद्युत प्रभावित नहीं होगी उसको हम क्या कहेंगे? कुचालक कहेंगे। जैसे लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, इनमें से विद्युत का प्रभाव नहीं हो सकता। तो ये क्या है? विद्युत के कुचालक है। यानी कुछ ऑप्शन दिए गए, हमें उनमें से देखना है कौन सा विद्युत का चालक है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है हमें सिरका, दूसरा दिया हुआ है शर्करा का विलयन, तीसरा दिया हुआ है लवण का विलयन, और 4 नंबर पे दिया हुआ है आसूत जल। वैसे तो वाटर होता है वो विद्युत का क्या होता है? चालक होता है, पर आसूत जल वो जल होता है जिसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं होती। तो ये विद्युत का कमजोर चालक भी कह सकते हैं और कुचालक भी कह सकते हैं।
तो अशुद्ध जो जल होता है वो विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। ठीक है, अब देखते हैं सिरका। सिरका क्या होता है, अम्ल होता है। सिरका CH3COOH, वो होता है हमारा सिरका। ये क्या है, एक अम्ल है। ठीक है, तो अम्ल क्या होगा, जो ये अम्ल है ये पानी के साथ क्रिया कर लेगा, यानी H2O के साथ क्रिया कर लेगा। तो क्रिया कर लेगा तो ये क्या हो जाएगा, विद्युत का चालक हो जाएगा। जो सिरका है वो विद्युत के साथ अभिक्रिया कर लेता है, तो ये क्या बन जाएगा, विद्युत का चालक है। तो पहला ऑप्शन जो सिरका दिया हुआ है यानी अम्ल दिया हुआ है वो क्या हो गया, विद्युत का चालक हो गया। 2 नंबर पे दिया हुआ है शर्करा का विलयन। तो शर्करा का विलयन जो वाटर के साथ कोई क्रिया अभिक्रिया नहीं करता, यानी H2O के साथ शर्करा का विलयन अभिक्रिया नहीं करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, विद्युत का कुचालक हो जाएगा। 3 नंबर पे क्या दिया हुआ है, लवण का विलयन। तो लवण का विलयन जैसे आप NaCl लगा लीजिए, ये एक लवण है। ठीक है, ये जल के साथ क्रिया कर लेता है तो NaOH बना लेता है और HCl बना देता है। तो NaCl जो लवण है वो इसने जल के साथ क्रिया कर ली, तो ये भी क्या हो गया, विद्युत का चालक हो गया। तो सिरका भी विद्युत का चालक है और लवण का विलयन भी विद्युत का चालक है, पर शर्करा का विलयन और अशुद्ध जल विद्युत के कुचालक है। तो देखिए ऐसा ऑप्शन कहीं दिया है कि जिसमें ए और सी हमारे इस क्वेश्चन के हिसाब से राइट हो जाएंगे। तो ए और सी कहाँ दिया हुआ है, 3 नंबर ऑप्शन में ए और सी दिया हुआ है, तो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3rd नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन क्या दिया गया है, पौधे प्रकाश संश्लेषण के बिना कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं। तो पहले क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्या आती है, जो पौधे इससे प्रकाश की उपस्थिति में जो भोजन बनाते हैं, पत्तियों द्वारा जो भोजन बनाया जाता है उसको क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो इस कथन में क्या दिया है कि प्रकाश संश्लेषण के बिना पौधे कुछ टाइम तक जीवित रह सकते हैं। तो ये बात सही है, क्योंकि पौधे भोजन बनाते हैं प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक है, तो वो कुछ जो भोजन है वो संचित भी रखते हैं ताकि वो उनको काम आ जाए। जैसे हम ही लगा लीजिए, हम भोजन बनाते हैं तो हम घर में रखते हैं एक्स्ट्रा, ताकि कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि हम बाहर न जा सके तो भोजन घर पे बना ले। ऐसे ही पौधे भी रखते हैं, कुछ भोजन वो संचित रखते हैं ताकि कभी ऐसा टाइम आ जाए जिस टाइम मतलब वो खाना ना बना पाए तो वो उसको यूज कर ले। तो प्रकाश संश्लेषण के बिना कुछ समय तक पौधे जीवित रह सकते हैं, ये बात सही है। दूसरा क्या है, पौधे श्वसन के बिना कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं। आप बताइए, श्वसन के बिना क्या जीवित रह सकते हैं पौधे, हम ही नहीं रह सकते श्वसन के बिना जीवित, तो पौधे कैसे रहेंगे। तो पौधे श्वसन के बिना जीवित नहीं रह सकते, पर प्रकाश संश्लेषण के बिना कुछ टाइम तक जीवित रह सकते हैं। तो पहला तो राइट है पर दूसरा इसमें रॉन्ग हो जाएगा। तीसरा क्या, पौधे के जीवित रहने के लिए प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों आवश्यक है। हाँ ये बात सही है, दोनों जरूरी है। 4 नंबर पे क्या दिया हुआ है, दिन के समय प्रकाश संश्लेषण और श्वसन पौधों में होने वाली समक्षणिक एक ही समय होने वाली प्रक्रियाएं हैं। ये वाली बात भी सही है, यानी दिन के समय पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं और CO2 अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पर रात के टाइम जो श्वसन क्रिया करते हैं पौधे उसमें अपोजिट हो जाता है, उसमें क्या करते हैं पौधे, CO2 को बाहर छोड़ेंगे और O2 को श्वसन क्रिया में अंदर लेके जाएंगे। तो दोनों होती है, तो एक ही क्षण पे भी लगा सकते हैं कि दोनों क्रियाएं साथ साथ चलती रहती है। तो इसमें ए भी ठीक है, यानी पौधे प्रकाश संश्लेषण के बिना कुछ टाइम तक जीवित रह सकते हैं और प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों ही पौधे के लिए आवश्यक है, ये भी राइट है। और दिन के समय दोनों साथ साथ चलते हैं, यानी समक्षणिक एक साथ होने वाली क्रियाएं हैं, ये भी सही है। तो A C D O इसमें ठीक है पर बी इसमें गलत है। तो देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, ACD 4 नंबर ऑप्शन हमारा ऐसा है जिसमें ये तीनों दिए है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, लकड़ी का एक गुटका किसी मेज पर वीरान की अवस्था में है, इस गुटके पर कार्यरत बल या बलों के विषय में क्या कहा जा सकता है। यानी ये लकड़ी, ये मेज है, ठीक है, इस पे लकड़ी का गुटका रखा और किस स्थिति में, विराम स्थिति में, यानी ये यहाँ पे रखा हुआ है, ना तो ये इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है। विराम का मतलब हो गया एक जगह रुका हुआ है। तो रुका क्यों हुआ है, क्योंकि इस पे जो बल रख रहे हैं वो संतुलित कर रहे हैं एक दूसरे को। तो जो गुटके द्वारा टेबल पे लगाया जा रहा है, टेबल द्वारा जो गुटके पे लगाया जा रहा है बल, वो एक दूसरे को संतुलित कर रखा है उन्होंने। और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण तो हर वस्तु पे लगता ही है, आपको पता है।
तो और कोई बल अगर इस पे कार्य नहीं कर रहा तो गुरुत्वाकर्षण तो आपको पता है हमेशा कार्यरत होता ही है, तो गुरुत्वाकर्षण बल तो इस पे कार्यरत है। और जो बल लग रहे हैं उन्होंने क्या कर रखा है, एक दूसरे को संतुलित कर रखा है, ये इसमें बताया गया है। क्योंकि ये विराम की स्थिति में, अगर ये गतिमान होती, इस पे बाहर से कोई फोर्स लगा हुआ होता, तभी ये गतिमान स्थिति में होगी। इसमें क्या है, ऑप्शन क्या क्या दिए हैं, गुरुत्वाकर्षण और घर्षण बल। घर्षण बल तो नहीं है, घर्षण बल क्या होता है, जो गति का विरोध करता है वो होता है हमारा घर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण तो है, तो पहला ऑप्शन घर्षण की वजह से कट गया। दूसरा क्या, इस पर कोई बल कार्य कर नहीं कर रहा, तो कोई बल क्यों नहीं कर रहा, गुरुत्वाकर्षण तो हर स्थिति में कार्य कर रहा है, तो ये वाला ऑप्शन इसकी वजह से गलत हो गया। 3 नंबर पे क्या, इस पर संतुलित बलों का कोई युगल कार्य कर रहा है, तो संतुलित बलों का युगल कार्य नहीं कर रहा है, जो बल लग रहे हैं वो एक दूसरे को संतुलित कर रखा है, तो ये इस वजह से गलत हो गया। 4 नंबर पे क्या, इस पर केवल गुरुत्वाकर्षण बल ही कार्य कर रहा है, तो ये वाली बात इसमें सही हो जाएगी, इस पे गुरुत्वाकर्षण बल कार्य है, तो 4 नंबर ऑप्शन इसमें ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, बांस के पौधे की पत्तियों में सिरा विन्यास जड़ किस प्रकार के होते हैं वो हमें बताना है, यानी बांस का पौधा है, उसमें जो पत्तियां होती है वो कैसी होती है, उनका आकार कैसा होता है, और जड़ होती है वो किस प्रकार की होती है। तो आपको पता है जड़ कई प्रकार की होती है, मूसलाधार जड़ भी हो सकती है, ठीक है, कई जड़ें गहराई तक जाती है, रेशेदार भी होती है, ठीक है। तो इसमें जो जड़ है वो किस प्रकार की होती है वो हमें बताना है। तो कई पौधों की जड़ें गहराई तक जाती है, कई की यहीं पे पास में ही रह जाती है, और कईयों की जो जड़ें होती है वो ऐसे रेशे के रूप में होती है, पतली 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 ऐसे होती है। तो बांस के पौधे की जो पत्तियां होती है वो कैसी होती है, समांतर होती है, यानी एक जैसी होती है, सारी पत्तियां छोटी बड़ी नहीं होती, समांतर शिराविन्यास होता है उनका, और रेशेदार होती है, जो जड़ें होती है वो कैसी होती है, रेशेदार होती है। जो पत्तियों का विन्यास होगा वो समांतर शिराविन्यास हो जाएगा, और जड़ कैसी होगी, रेशेदार या जकड़ा जड़, यानी ऐसी ऐसी पतली पतली, वो एक जगह ही ऐसे होती है, रेशेदार जड़ें होती है। तो क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा हमारा 81 का। 82 नंबर क्वेश्चन क्या है, चुंबक के विषय में नीचे दिए गया कौन सा तथ्य सही नहीं है, तो क्या बताना है, सही नहीं बताना है इस क्वेश्चन में चुंबक के बारे में। आपको पता है चुंबक लेते हैं हम, तो चुंबक पे दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ये आपको पता है। जो चुंबकीय बल रेखाएं निकलती है वो कौन से ध्रुव से निकलती है, उत्तरी ध्रुव से निकल के दक्षिणी ध्रुव में जाती है, ये बात होती है। और चुंबक के जो समान ध्रुव होते हैं उनमें क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, यानी एक दूसरे को दूर भगाएंगे वो, और जो असमान ध्रुव होते हैं वो एक दूसरे को खींचते हैं, यानी उनमें आकर्षण होता है। ये वाली बात आपको पता है चुंबक के बारे में, इतने सब आपको जानकारी है। तो उत्तरी ध्रुव होते हैं, दक्षिणी ध्रुव होता है, और जो चुंबकत्व होता है वो ध्रुवों के पास में ज्यादा होता है। और जो बल रेखाएं निकलती है वो कौन से ध्रुव से, उत्तरी ध्रुव से निकल के दक्षिणी ध्रुव में जाती है। ये चुंबक के बारे में कुछ तथ्य हैं। तो पहला ऑप्शन क्या दिया, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तर ध्रुव से आरंभ होती है और दक्षिण ध्रुव पर विलीन हो जाती है, तो ये बात चुंबक के बारे में सही है। आकर्षण चुंबकताओं का एक निश्चित परीक्षण है, तो ये वाली बात क्यों गलत हो गई, क्योंकि चुंबक का एक आकर्षण ही नहीं है, प्रतिकर्षण भी करती है चुंबक, तो ये कोई निश्चित परीक्षण नहीं है, तो हमें गलत ही बताना था। बाकी दो ऑप्शन और बचे हैं वो भी पढ़ लेते हैं। चुंबक की सहजातीय ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, यानी समान ध्रुव क्या करते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित, क्या हो गया, यानी दूर भगाएंगे वो एक दूसरे को, ठीक है। क्षण चुंबक के सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है, तो ये वाला ऑप्शन भी ठीक है। हमें बताना है गलत कौन सा है चुंबक के बारे में, तो 2 नंबर जो आकर्षण वाला दिया हुआ है वो इसमें राइट हो जाएगा 82 का। 83 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, नीचे दिए गए धातुओं और अधातुओं का मिलान उनके उपयोगों से कीजिए, यानी कुछ हमें धातु और अधातु दी गई है, उनका उपयोग हम किस प्रकार करते हैं वो हमें बताना है, दूसरे तरफ दिया हुआ है। तो पहली धातु कौन सी दी गई है, आयोडीन दी गई है। आयोडीन, आयोडीन को आप कहाँ लगाते हो आप बताइए, आयोडीन को जब हमें चोट लग जाती है, कोई घाव बन जाता है, तो वहां पे लगाया जाता है आयोडीन को, तो ए मिल गया हमारे 2 नंबर से, ठीक है। दूसरे नंबर पे दिया हुआ है मरकरी, मरकरी क्या होती है, वो धातु होती है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, मरकरी हमारी, ठीक है। तो इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, थर्मामीटर में, ताप मापियों में इसका उपयोग किया जाता है, किसका,
मरकरी का। ठीक है, तो 2 का कौन सा मिलेगा? 3 नंबर ताप मापियों में। अब बच गया एल्यूमिनियम और क्लोरीन। तो क्लोरीन देखिए आप, क्लोरीन कहाँ पे उपयोग किया जाता है? क्लोरीन किया जाता है जल को शोधन में, यानी जो जल का शोधन किया जाता है उसमें किसका उपयोग किया जाता है? क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। तो जो डी है वो मिल गया हमारा फर्स्ट से। तो बच गया एक सिर्फ हमारा एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम का खाद्य पदार्थों की डिब्बाबंदी में, यानी जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनको डिब्बों में बंद किया जाता है, तो एल्यूमिनियम के डिब्बे में, पैकेज में इसको यूज किया जाता है ताकि वो खाद्य सामग्री खराब ना हो। तो एल्यूमिनियम को यूज किया जाता है खाद्य पदार्थों की डिब्बाबंदी में। तो क्या आ गया? सी का मिल गया 4 नंबर। तो देखिए ऐसा एक का दो तो सिर्फ हमारे एक 3 नंबर ऑप्शन में ही दिया गया है, तो यही इसमें राइट हो जाएगा। बाकी आपको देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि पहले से ही स्पष्ट हो गया कि यही इसका राइट आंसर है। तो 83 का हो गया 3 नंबर ऑप्शन। 84 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? निम्नलिखित में से सत्य कथन को पहचानना है। तो पहला कथन दिया मेलामाइन थर्मोप्लास्टिक है, जबकि बेकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। तो मेलामाइन और बेकेलाइट दोनों ही पदार्थ क्या है? विद्युत के कुचालक है, यानी इनमें से विद्युत को प्रभावित नहीं किया जाता। जो वायर होते हैं उनके बाहर जो ब्लैक ब्लैक कवर होता है वो बेकेलाइट और इन्हीं का बनाया जाता है, ताकि वो मजबूत भी होता है और विद्युत का कुचालक भी होता है। तो मेलेमाइन और बेकेलाइट दोनों ही एक ही प्रकार के पदार्थ होते हैं और वो क्या होते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है ये मेलेमाइन और बेकेलाइट। इसमें क्या दे दिया? मेलेमाइन को तो थर्मोप्लास्टिक दे दिया और बेकेलाइट को थर्मोसेटिंग दे दिया, तो ये दोनों गलत हो गए इस वजह से, क्योंकि दोनों थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। दूसरा कह दिया बेकेलाइट और मेलेमाइन दोनों ही थर्मोप्लास्टिक है, तो ये भी गलत हो गया। 3 नंबर पे क्या है? बेकेलाइट और मेलेमाइन दोनों ही थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, हाँ ये वाली बात इसमें सही है। 84 का क्या आ जाएगा? थर्ड नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? कक्षा 8 की एक शिक्षिका ने अपनी कक्षा में नीचे दिए गए क्रियाकलाप का निर्देशन दिया। शिक्षिका ने एक चम्मच में थोड़ा सा सल्फर लेकर उसे क्या किया है? जलाया है। उन्होंने फिर उस चम्मच को ढक्कन वाले गिलास के भीतर रखा और यह सुनिश्चित किया कि बनने वाली गैस गिलास से बाहर न जाए। कुछ मिनट पश्चात उन्होंने गिलास में पानी डाल दिया। यानी कक्षा 8 की शिक्षिका ने एक प्रयोग करके दिखाया है बच्चों को। क्या लिया उसने? सल्फर लिया है। सल्फर एस हो गया और जलाया है तो उसने O2 के साथ क्रिया करा, क्या बना लिया? SO2 बना लिया। ठीक है, तो और फिर क्या किया? उसको ऐसे गिलास में रखा है जिस पर ढक्कन लगा हुआ है, जो गैस बनेगी वो बाहर ना निकले। ऐसे ढक्कन को उसने देखा है कि कहीं से भी गैस का बाहर ना निकले। और फिर उसने उसमें क्या कर दिया? पानी डाल दिया, यानी H2O डाल दिया उसमें। तो जो सल्फर डाइऑक्साइड है और ये H2O है, तो ये क्रिया करके क्या बनाएगा? सल्फ्यूरिक अम्ल बनाएगा। तो अम्ल बन गया। अम्ल क्या करता है? अम्ल क्या करता है? जो नीला लिटमस होता है उसको लाल कर देता है और जो लाल वाला होता है वो लाल ही रहेगा। ठीक है, तो अम्ल क्या करते हैं? नीले लिटमस पत्थर को क्या कर देता है? लाल कर देता है। और क्षार क्या करते हैं? लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ठीक है, ये अम्ल और क्षार की एक क्वालिटी है। तो अम्ल, ये अम्ल बना है हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल क्या करेगा? सल्फ्यूरिक अम्ल कर देगा नीले लिटमस को लाल कर देगा। तो क्या किया? अब देखना है कि हमें 85 नंबर क्वेश्चन क्या करना है। जो प्रयोग किया उसके आधार पर क्या होता है यदि इस गिलास में नीले और लाल लिटमस पत्थर डाले जाते हैं। तो नीला और लाल 2 लिटमस पत्थर डाले गए हैं, तो बना क्या है हमारा? ऐसी जो हमने प्रयोग किया उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल बना है। अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस पत्थर को क्या कर देता है? लाल कर देता है, पर लाल वाले को कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा। तो क्या ऐसा ऑप्शन है? नीला लिटमस पत्थर लाल हो जाता है, तो सेकंड नंबर ऑप्शन 85 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऊपर दिए गए क्रियाकलाप में जल में सल्फर डाइऑक्साइड के घुलने पर कौन सा पदार्थ बनता है? यानी ऊपर जो हमने अभी प्रयोग किया था ये सल्फ्यूरिक अम्ल बना था हमारा, वही हमें बताना है कि क्या बना। ऐसा हमने किया जब SO2 H2O के साथ क्रिया करता है तो क्या बनता है? सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है H2SO4। क्या बनता है? H2SO4 बनता है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो 2 नंबर इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उपयुक्त क्रियाकलाप द्वारा किन प्रक्रिया कुशलताओं का प्रोत्साहित किया जाता है? यानी ऊपर जो हमने प्रयोग किया है उसके आधार पर हम क्या क्या किए? पहला तो हमने
प्रयोग किया यानी परीक्षण किया है। फिर हमने क्या किया, वर्गीकरण किया है कि ये अम्ल है या क्षार है। इसने नीले लिटमस को लाल कर दिया तो ये क्या है, अम्ल। ये हमने एक वर्गीकरण कर दिया। और फिर क्या किया, एक निष्कर्ष निकाला कि ऐसे करने पर ये चीज बनती है, और एक लास्ट हमने निष्कर्ष निकाल दिया। तो क्या किया हमने, परीक्षण भी किया, वर्गीकरण भी किया और निष्कर्ष भी निकाला। तो इसमें क्या वही बताना है कि कौन से क्रियाकलाप को हमने प्रोत्साहित किया, यानी बच्चों में कौन सा क्रियाकलाप इसके द्वारा पता चला है कि कैसे क्या कर सकते हैं। तो 3 नंबर ऑप्शन 87 का सही हो जाएगा, परीक्षण भी किया है, वर्गीकरण भी किया और निष्कर्ष भी निकाला है। तो 87 का हो जाएगा 3 नंबर आंसर। 88 क्या दिया हुआ है, एक विज्ञान शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को एक समतल सतह पर तेल और चीनी के घोल दोनों की दो दो बूंदे रखने को कहती है। उसके बाद वह उन्हें सतह को टेढ़ा करने और उन बूंदों के नीचे पहुंचने के क्रम का परीक्षण करने को कहती है। इस क्रियाकलाप से शिक्षिका दरों की किस गुण को विद्यार्थियों के संज्ञान में लाना चाहती है, संज्ञान यानी उनको किस बात की जानकारी देना चाहती है, ऐसा जो प्रयोग किया, कि प्रयोग क्या किया उसने, क्या लिया, तेल की दो बूंदे समतल सतह पर, और क्या लिया, चीनी के घोल की दो बूंदे लिए। ठीक है, एक सतह पर ऐसे उसने डाल दी। अब बोला है सतह को टेढ़ा कर। ठीक है, तो आपको पता है तेल बह जाएगा, पर जो चीनी का घोल है वो वहीं पे चिपक जाएगा। क्यों, जो तेल है, आपको पता है द्रव का एक गुण होता है बहने का। द्रव क्या बहता है, ठीक है, द्रव का गुण है बहने का। इस जो द्रव के बहने का गुण है, इसका जो विरोध करता है वो क्या होती है, उसकी विस्कोसिटी होती है, यानी श्यानता। कहते हैं कि शांत रहने का जो गुण होता है द्रव में, उसकी श्यानता का विस्कोसिटी कहते हैं। तो द्रव के जो बहने के गुण का विरोध करती है वो क्या होती है, श्यानता विस्कोसिटी होती है। तो तेल की जो बूंदे हैं वो जल्दी नीचे आ जाएगी, पर चीनी के घोल की बूंदे वहीं पे चिपक जाएगी। क्यों, क्योंकि जो तेल की जो श्यानता है वो कम है और जो चीनी के घोल की श्यानता है वो ज्यादा है, तभी तो वो नहीं बहा, वहीं पे शांत रहा, पर तेल बह गया। तो वही गुण इससे वो शिक्षिका बच्चों को बताना चाहती है कि द्रव का जो गुण है श्यानता का, वो तेल का कम है और चीनी के घोल का ज्यादा है। तो इसी जो गुण की वो जानकारी बच्चों को देना चाहती है, ऐसा प्रयोग करा के। कौन सा 2 नंबर ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, क्या, विस्कोसिटी। 89 नंबर क्वेश्चन क्या है, आपको पता चला कि आपकी कक्षा 6 के बहुत से विद्यार्थियों का विश्वास है कि पौधे की वृद्धि के लिए कच्चा माल केवल मृदा से ही प्राप्त होता है। इस विचार के खंडन में निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सबसे अधिक उपयुक्त होगी, यानी जब बच्चे 6 क्लास के बच्चे हैं, ठीक है, वो मानते हैं कि जो पौधा होता है उसको जो कच्चा माल जैसे जल हो गया या कोई और भी जिस चीज को खाना बनाने में जरूरत होती है वो कहाँ से प्राप्त होता है, सिर्फ मिट्टी से प्राप्त होता है, और कहीं से वो उस कच्चे माल को यूज नहीं करते, वो बच्चे ऐसा समझते हैं। तो एक शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे कि वो बच्चों की जो ये बात है कि मिट्टी से ही सिर्फ कच्चा माल प्राप्त होता है, वो उनको इस पता चले कि वो और जैसे प्रकाश लेते हैं सूर्य से, ठीक है, और जल भी जरूरी होता है, यानी और भी चीजें जरूरी होती है जो उनको कच्चे माल के रूप में यूज करते हैं मिट्टी के अलावा भी। तो वही हमें बताना है। तो ऐसा हम किस प्रकार से बता सकें बच्चों को, तो सबसे पहला तो सबसे आसान तरीका तो यही है कि बच्चों को एक पौधा दें और उसकी जो वृद्धि है वो बच्चे उस चीज को देखे, खुद से परीक्षण करें। एक पौधे को लगाएं या बोले कि आप एक पौधा लगाओ और उसकी जैसे जैसे वृद्धि हो रही है उसकी वृद्धि को आप देखो, अगर आप उसको क्या दे रहे हो वो चीज भी देखो। अगर आपने वो चीज उनको नहीं दी, जैसे पानी नहीं दिया टाइम पे, खाद नहीं दी, तो वो पौधे की वृद्धि है वो रुक जाती है या ज्यादा होती है, वो चीज आप नोट करो। ऐसा करने से बच्चे को पता चलेगा कि मिट्टी के द्वारा नहीं है सिर्फ कच्चा माल, जैसे हम खाद डालते हैं, खनिज लवण मिलते हैं पौधे को, पानी डालते हैं पानी मिलता है, तो वो भी जरूरी होता है। वो चीज बच्चा खुद देखेगा, परीक्षण करेगा, तो वो चीज उसको अच्छे से समझ में आ जाएगी, और उसकी जो उसने जो बना रखा था कि मृदा से ही कच्चा माल प्राप्त होता है, वो उसकी जो अवधारणा है वो दूर हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा करना सबसे अच्छा तरीका है और आसान भी है ये। इसके लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, एक पौधा देना है बच्चों को और वो बच्चा उस चीज का परीक्षण खुद करेगा। इसके लिए कहीं हमें संसाधनों की भी ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, तो क्या क्या दिया हुआ है, विद्यार्थियों को प्रकाश संश्लेषण के बारे में एक
सुनिर्मित पावर पॉइंट प्रस्तुति दिखाना, यानी एक ऐसा दिखाना कि पौधे प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं और वो सूर्य की उपस्थिति में पत्तियों द्वारा जो भोजन बनाया जाता है क्लोरोफिल द्वारा, तो वो क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। तो वो उसके बारे में एक अच्छे से उनको स्पष्टीकरण देना। इससे क्या बच्चा समझ पाएगा? नहीं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का संबंध रासायनिक प्रतिक्रियाओं का विस्तारित रूप समझाना, या ना बताना कि कैसे कौन सी क्रिया कैसे होती है और पौधे कैसे भोजन बनाते हैं वो बताना। 3 नंबर पे दिया विद्यार्थियों को पानी में लगा मनी प्लांट देना और उसकी वृद्धि का परीक्षण निष्कर्ष निकालने के लिए कहना। तो ये बात सही है। तो आपको पता है मनी प्लांट का जो पौधा है वो जल्दी वृद्धि कर जाता है, तो बच्चे को प्रयोग करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा कि कैसे निष्कर्ष बच्चा इसमें जल्दी निकाल पाएगा। बाकी पौधे होते हैं वो टाइम लगाते हैं, आपको पता है कि एक टाइम के साथ ही उनकी वृद्धि होती है, पर मनी प्लांट का पौधा जल्दी वृद्धि कर जाता है अगर उसको टाइम पे हर चीज मिलती रहे। तो ऐसा इसीलिए मनी प्लांट का पौधा इसमें दिया गया है। तो ऐसा करेंगे तो बच्चा उस चीज को खुद से करेगा, तो वो ज्यादा उसको अच्छे से समझ में आएगी। तो यही ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, 89 का 3 नंबर। 90 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, विज्ञान पाठ्यक्रम की प्रक्रियात्मक वैधता के मानदंड की अपेक्षा है कि विज्ञान का जो पाठ्यक्रम है उसकी प्रक्रियात्मक, यानी जो करके बच्चा सीख रहा है उसकी क्या अपेक्षा है वो हमें इस क्वेश्चन में बतानी है। तो पहला है, विज्ञान को ऐसे विशेष विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए जिसकी अनूठी विशेषताएं हो, यानी विज्ञान को एक विशेष सब्जेक्ट के रूप में हमें पढ़ाना चाहिए, वो इस बात में बताया गया है। तो विशेष विषय के रूप में पढ़ाएंगे तो क्या उसको ज्यादा समझ में आ जाएगा? नहीं। विज्ञान के मूल्यों से मुक्त सामाजिक सरकारों से अप्रभावित विषय के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए, यानी विज्ञान को ऐसे सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाओ जो सामाजिक जो मूल्य हमारे उनसे वो प्रभावित ही ना हो। तो ऐसा तो नहीं करना हमें, हर सब्जेक्ट को एक दूसरे से रिलेट करा के पढ़ाना, चाहे वो हमारे सामाजिक हो चाहे शारीरिक हो, किसी भी प्रकार का कोई भी सब्जेक्ट हो, एक दूसरे से अगर हम संबंधित करके पढ़ाएंगे तो वो चीज उसको अच्छे से समझ में आएगी। तो ये वाले ऑप्शन भी गलत हो गया। 3 नंबर पे क्या दिया, शिक्षार्थियों को विभिन्न प्राकृतिक प्रक्रियाओं से सुपरिचित कराना। विभिन्न प्राकृतिक सिर्फ प्राकृतिक ज्ञान देना है? नहीं। 4 नंबर पे क्या दिया, शिक्षार्थियों को ऐसी प्रक्रियाओं में व्यस्त रखा जाना चाहिए जो वैज्ञानिक सोच को पैदा करने की दिशा में ले जाती हो, यानी हाँ ये बात ठीक है। विज्ञान को हम अगर ऐसे सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाएंगे कि उनको ऐसे मूल्य का रूप ज्ञान दिया जाए जो विज्ञान की दिशा में उनको आगे बढ़ाए, तो ये वाली बात ठीक है विज्ञान के बारे में। तो 90 नंबर का हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा 90 का। तो आज हमने किए साइंस के 15 क्वेश्चन आंसर को डिस्कस किया है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।